मुकम्मल हैं, तैयारी भी है इंतजामिया की निमटने के लिए, मगर अवाम संजीदगी से इस मुश्किल को नहीं ले रहे हैं, वो इसे एक तफरी समझ रहे हैं, हालांकि तफरी नहीं है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ रहिएगा। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह के मकाम पर कसूर में हमारे साथ उमर याकूब हैं। उमर, बताइएगा कि यहाँ क्या सूरत हाल है? पानी बढ़ रहा है, अलर्ट दिया गया है, तैयारी क्या है? क्या कोई इलाके हैं जो मुतासिर होने का खदशा है तो उन्हें खाली करवा लिया गया है? देखिए आयशा, यहाँ पर तो जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 3 रोज़ से अभी तक यही नहीं क्लियर कर पा रहे कि जो लोग अपने घरों में महसूर हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 के करीब ऐसे देहात हैं जहाँ पर पानी दाखिल हुआ है, और कोई छोटी जो बस्तियाँ हैं वो तकरीबन कोई 20 से 25 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग मुतासिर हैं, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं करवाए जा सके। उसकी वजह सिर्फ ये सामने आई है। अब से कुछ देर पहले मैं गाँव में गया था तो वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि उनके पास बेसिकली वो गरीब लोग हैं, यही घर, यही सामान, यही जानवर उनका असासा है, तो उसको छोड़ के जाने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए यहाँ से टीम जाती हैं, लेकिन उनके साथ वापस कोई भी नहीं आता। इक्का दुक्का मर्द नजर आते हैं और खाली बोट्स वापस आ जाती हैं। तो इस हैरानगी पर, इस सवाल के जवाब की तलाश में मैं एक गाँव में गया तो अभी तक यही सामने आई। वहाँ पर खवातीन ने कहा कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं अपना घर, जब तक उनको ये श्योरिटी न दे दी जाए कि उनका सामान महफूज है, उनके जानवर महफूज है, उनके घरों के अंदर जो सामान है उसको कोई चोरी नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिलीफ कैंप्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन दूसरा बड़ा काम ये हो रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वो इस रिलीफ कैंप से फायदा उठा रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाया गया है, वहाँ पर अपने चेकअप करवा रहे हैं। जो यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आसपास के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो मुतासरीन है उन तक अभी इमदाद नहीं पहुंची जा रही, उनको अभी तक खाना नहीं फराम किया गया, क्योंकि वो तो अपने घरों में है और वहाँ पर पानी है। तो उनके मर्द हजरात जरूर यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उमर मुझे बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि 30 देहात में पानी दाखिल हुआ, वो लोग घर भी छोड़ने को तैयार नहीं। और ये समझ में आने वाली बात है कि जिनका जिंदगी उस घर के साथ जुड़ी है, जिनका रोजगार चीजों के साथ जुड़ा है, जानवर वहां मौजूद हैं, तो तिब्बी इमदाद वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि अगर पानी में बैठे लोग हैं तो बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं कि खाने पीने की अशिया उन तक नहीं पहुंच रही। इन 30 गांव की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलने को राजी नहीं है। देखिए आयशा, सबसे बड़ा काम तो दिन भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन नज़र आता रहा है उसके अंदर लोगों को इवैक्यूएट करने को था, लेकिन अब ये शाम होगी, रात के अंधेरे में यहाँ पे इस वक्त हशरात हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं जो आपको मतलब जिस तरह से वो अटैक करते हैं, आपको बचने के लिए मच्छरदानियाँ चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लोगों के घरों में, पूरे घर डूबे हुए हैं। 26 से 30 फीट का पानी, मैंने एक जगह पर रेस्क्यू एहलकार मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर 30 फीट का पानी जमा है, मतलब एक पूरा 2 मंजिला मकान पूरा डूबा हुआ है, रोड्स डूबी हुई हैं। तो इतने ज़्यादा पानी जमा होने के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। तो मेडिकेशन या मेडिकल इमदाद जो उनको फराम करनी है, जो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ पर तो रेस्क्यू टीम सिर्फ उनको बाहर निकालने के लिए जा रही है और वो लोग आगे वापस उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो ना तो उनको वहाँ पर खुराक फराम की जा रही है। एक घर के अंदर मैं भी दाखिल हुआ तो उनके पास जो बचा कुचा दाने थे, जो खाने का सामान था, वो यही बता रहे थे कि आज का है, कल का बंदोबस्त वो अल्लाह पे छोड़ के बैठे हैं कि कल कोई अगर इमदाद आ गई, कोई खाना आ गया तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2 साल पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था और उसकी तबाहकारियां सिर्फ पानी की वजह से नहीं थी। ठीक हो गया। बहुत से ऐसे घर और गांव मौजूद हैं जहां लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन को भी हुकूमत को और रिलीफ देने वालों को हैंडल करने की जरूरत है। अगर लोग निकल